Welcome to Worldwide English Language Center. I am BK, your English teacher. Today I'm gonna teach you guys about the noun. What's the noun? Noun is a part of speech. There are generally 8 parts of speech. Out of them, noun is one of the most important. What is noun? Noun is the name or could be the name of a place, a thing, or a person. For example, I am a person, this is a thing, and classroom is a place. So noun is for the name of a person, of a place, or a thing. As I tell you, now I will tell you a bit in Urdu as well. आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट या एक हिस्से के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नाउन. नाउन को उर्दू में हम कहते हैं इस्म. अब इस्म क्या होता है या नाउन क्या होता है? किसी चीज़, किसी शख्स या किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं. मिसाल के तौर पर मैं एक शख्स हूँ, ये एक चीज़ है जो मार्कर है, पॉइंटर है, और ये क्लासरूम, ये कमरा जमात जो है ये एक जगह है. तो इन सब को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम थोड़ा इंग्लिश में वज़ी करते हैं. ओके, नॉन जेंडर नाउन answers the question. Noun answers the question. What is this? Who is it? अब noun एक सवाल के जवाब के लिए ज़रूरी होता है. मिसाल के तौर पर आप पूछते हैं What is this? I say that's a pointer. You say what is this? I say this is a whiteboard. You say what is this? I say this is classroom. You say who is it? I say it's mine. Okay? उसके बाद है मिसाल के तौर पर dog, bicycle, मैन, गर्ल, ब्यूटी, ट्रूथ, वर्ल्ड. ये नाम हैं कौन से? यहां पर डॉग कुत्ता, बाइसाइकिल मोटरसाइकिल, मैन आदमी, गर्ल लड़की, ब्यूटी खूबसूरती, ट्रूथ सच, वर्ल्ड दुनिया, ये नाम हैं. अब नाउन जेंडर, नाउन जेंडर जिसको हम जिन्स कहते हैं, यानी मादा और नार या मुज़क्कर और मोनस, जिसको हम अंग्रेज़ी में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन या मेल और फीमेल कहते हैं. तो हम अभी ये देखते हैं कि मेल जेंडर का इसमें फ़र्क है या नहीं है. तो अंग्रेज़ी के अंदर इसका वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. अंग्रेज़ी में उर्दू की तरह मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का फ़र्क जेंडर में, जिन्स में नहीं होता. हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं. मिसाल के तौर पर इन जनरल देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन and neuters in English nouns. यानी आम तौर पर अंग्रेजी के अंदर जेंडर का कोई फ़र्क नहीं होता. मस्कुलाइन हो, मुज़क्कर हो, फेमिनाइन हो, मोनस हो या न्यूटर हो, तो इसका कोई फ़र्क अंग्रेजी में नहीं है. As we say that in general there is no distinction between masculine and feminine or neuter in English. लेकिन इसमें इनमें अंग्रेजी में कोई फ़र्क नहीं. मिसाल के तौर पर डिफरेंट वर्ड्स, हम कुछ मुख्तलिफ अल्फाज लेते हैं. मुज़क्कर और मोनस के लिए हम कुछ मुख्तलिफ अल्फाज लेते हैं और देखते हैं कि अंग्रेज़ी के अंदर इनमें कोई फ़र्क नहीं है. तो कैसे? मिसाल के तौर पर मस्कुलाइन, फेमिनाइन. अब मस्कुलाइन बताएंगे, उसके साथ फेमिनाइन, मैन, वीमेन, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं एक दूसरे के लिए. मुज़क्कर और मोनस के लिए मैन के लिए वीमेन है, यानी मैन मुज़क्कर है, मस्कुलाइन है या मेल है, और वीमेन फीमेल है. इसको उर्दू में हम मोनस कहते हैं. ओके, यानी फेमिनाइन. उसके बाद है फादर. अभी फादर मुज़क्कर है तो फादर के लिए मदर है. इसी तरह अंकल है, एंट है, बॉय है, गर्ल है. अंकल चचा, एंट चची, और जो बॉय है लड़का, गर्ल्स. गर्ल जो है ये इसकी यानी लड़की मोनस है. तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं. इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है. ये जेंडर के हवाले से मुख्तलिफ अल्फाज हैं. मिसाल के तौर पर डिफरेंट वर्ड्स कुछ और भी आ सकते हैं. जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका हम मुज़क्कर को मोनस कैसे बना सकते हैं या मोनस, यानी क्योंकि स्पेशल डिस्टिंक्शंस तो अंग्रेजी में मुज़क्कर और मोनस के लिए है नहीं, तो हम कैसे कहते हैं डिफरेंट वर्ड्स. एक्टर, जो फिल्म में काम करता है आदमी एक्टर है, उसकी जो मोनस है एक्ट्रेस है. उसके बाद है प्रिंस. प्रिंस का मतलब है बादशाह का बेटा या शहजादा, उसको प्रिंसेस कहते हैं यानी शहजादी. जैसे हीरो, हीरो फातिह, यानी
हीरो को कहरमान भी कहते हैं। हीरो फातिह जो ताकतवर है दूसरे पार्टी से, उसका हीरोइन है। इसी तरह हीरो का हीरोइन है। इसी तरह वेटर जो आपकी वेटिंग करता है या जो आपकी होटल में खिदमत करता है, या जो इस तरह वेट्रेस इंतज़ार करने वाला, जो वेटर इंतज़ार करने वाले को भी कहते हैं, लेकिन जनरली हम वेटर उसको कहते हैं जो होटल के ऊपर आपकी खिदमत करता है। ओके, उसके बाद है वेट्रेस, उसका विडोवर इज कॉल्ड टू द वन हुज वाइफ इज डेड। अ मैन whose wife is no longer alive is called a widower. विडोवर उस आदमी को कहते हैं जिसकी बीवी अब जिंदा नहीं है या जिसकी बीवी मर चुकी है, उसको, इसका मौनस क्या है? विडो बेवा, यानी बेवा वो होती है जिसका शौहर मर गया हो। एक बात याद रखना, विडोवर वो है जिसकी बीवी मर गई है, विडो वो है जिसका खावन मर गया है। अगर छूट गए हैं, एक दूसरे को छोड़ा है, मीन्स इफ इट इज अ ब्रोकन फैमिली, फॉर द ब्रोकन फैमिली वी डोंट यूज द टर्म विडोवर और विडो, दे आर ब्रोकन फैमिली, दे आर डाइवोर्स्ड। एक औरत डाइवोर्स्ड है, तलाक याफ्ता है, उसको हम बेवा नहीं कहते। बेवा जस्ट वो है जिसका शौहर मर गया हो। ओके, उसके बाद मिसाल के तौर पर हम यहाँ सम वर्ड कैन ईदर बी यूज फॉर मस्कुलाइन और फेमिनाइन। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मस्कुलाइन मुज़क्कर और मौनस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो दोनों के नाउन, कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो मुज़क्कर और मौनस यानी मेल और फीमेल या नर और मादा दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सम वर्ड्स कैन ईदर बी यूज फॉर मस्कुलाइन और फेमिनाइन। अब वो कौन से अल्फाज हैं? मिसाल के तौर पर कज़न, इफ कज़न इज मेल और फीमेल दैट्स अ कज़न। इफ ही इज द सन ऑफ योर अंकल और द डॉटर, इफ ही इज अ सन स्टिल ही इज योर कज़न, इफ शी इज अ डॉटर शी इज स्टिल योर कज़न। कज़न चचाजाद। अब चचाजाद अंग्रेज़ी के अंदर, हम तो चचाजाद भाई चचाजाद बहन कहते हैं, या मामूजात या खालूजात, अंग्रेज़ी में इतना डिटेल नहीं है। तो अगर वो कज़न है, अगर लड़का है, अगर लड़की है, तो दैट्स कज़न। उसके बाद जो कज़न के बाद वाला लफ्ज़ है वो है टीनेजर, जो एक उम्र का एक वो है, तो इसमें भी टीनेजर बॉय हो या लड़की हो, द सेम थिंग इज देयर। उसके बाद है टीचर। नाउ आई एम अ टीचर, if there is a woman she is also a teacher, so there is no distinction between the teachers. Noun, teacher is a noun, teacher एक नाम है, एक इसम है। अंग्रेजी के अंदर ये टीचर आदमी हो या खातून हो, so it's a teacher, there is no distinction. उसके बाद है डॉक्टर। If there is a doctor, if he is a male or female, he is a doctor, वो डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। उसके बाद एक कुक, पकाने वाला, बावर्ची। If there is a woman, she is cook. If there is a man, he is a cook. अगर एक आदमी है खाना पकाता है, वो कुक है। अगर एक औरत खाना पकाती है, वो भी एक कुक है। उसके बाद स्टूडेंट फीमेल या मेल, लड़का या लड़की स्टूडेंट है। पेरेंट्स द सेम। फ्रेंड, दोस्त। अब फ्रेंड, if he is a boy he is a friend, if she is a girl she is a friend, they are friend to each other. If you go into further explanation then you can say girlfriend or boyfriend, but still friend is friend. Friend is a noun, just friend is making no distinctions for male or female. सिर्फ लफ्ज़ फ्रेंड, दोस्त, जो एक नॉन है, ये मेल और फीमेल के लिए एक तरह का इस्तेमाल होता है इसका। उसके बाद है रिलेशन, कालीग। रिलेशन रिश्तेदार कोई भी हो, उसके लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नाउन, ये नाउन है, ये नाम है, ये फीमेल और मेल दोनों के लिए। रिलेशन, कालीग की माने रफ़ीक़ कार, जो आपके साथ इकट्ठा काम करता हो, उसको कालीग कहते हैं। तो if there is a woman working with you in a bank, in a school, in a firm, in a company, if she is working with you, she is your colleague. If a man is working with you, he is also your colleague. यानी अगर एक मर्द आपके साथ काम कर रहा है या एक
खातून, तो दोनों आपके रफ़ीक कार हैं, यानी शरीक कार हैं, आपके वो दोस्त हैं, रफ़ीक वो दोस्त जो आपके साथ काम में इकट्ठा है। उसके बाद है पार्टनर लीडर। पार्टनर कहते हैं शरीक को, हिस्सेदार को। अभी आपकी कंपनी है, कोई दुकान है, कोई प्रोग्राम है, कोई मुहिम आप चला रहे हैं, उसमें जो आपके साथ एक पार्टनर है, चाहे वो मर्द है या खातून है, औरत है, सो इज अ पार्टनर और शी इज अ पार्टनर। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द नाउन इफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर अ मेल और फॉर अ फीमेल। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज लीडर। फॉर एग्जाम्पल, if there is a woman, she is leading a nation, a tribe, a specific zone, or a program is being led by her, that's okay. Leader is a noun you can use for a woman. Or if there is a man, so you can say he is a leader. For example, Maryam Nawaz is also a leader. Maulana Fazlur Rahman is also a leader. Leader is a noun, you can use it for both of them. They both of them are opposition leaders. Maulana Fazlur Rahman is an opposition leader and Maryam Nawaz is also an opposition leader. So there is no distinction between them. If there is word leader is used as a noun, means noun, naam. So this is the same for both of them. Okay? उसके बाद है मिसाल के तौर पर हम इनकी अब कुछ मिसालें लेते हैं डॉक्टर की, स्टूडेंट की, कुक की। मेरी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। अब मेरी इज अ डॉक्टर, मेरी एक डॉक्टर है। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब प्रोनाउन से पता चला कि हमने ही नहीं लगाया, शी लगाया, तो वो एक फीमेल डॉक्टर है, वो एक फेमिनाइन है, मोनस डॉक्टर, यानी वो एक खातून डॉक्टर है, क्योंकि हमने प्रोनाउन शी लगा दिया। पेटर इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। पेटर इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। पेटर एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर। अब वो जो प्रोनाउन हमने साथ लगा दिया, ही लगा दिया, तो इससे क्लियर हो गया कि पेटर मर्द है। उसके बाद आर्थर इज माई कजन, ही इज माई कजन। आर्थर इज माई कजन, इज माई कजन। आर्थर मेरा दोस्त है, कजन है, चचाजाद है, वो मेरा चचाजाद है। यानी अब प्रोनाउन से पता चला कि आर्थर जो है वो मेल है। जैन इज माई कजन, शी इज माई कजन। जैन इज माई कजन, शी इज माई कजन। जैन एक नाम है लड़की का, वो मेरी कजन है। तो प्रोनाउन से पता चला कि शी इज माई कजन। इफ वी से पेटर इज माई कजन, जेन इज माई कजन, बोथ ऑफ देम आर द सेम नाउन्स, बट व्हेन वी यूज द प्रोनाउन ही एंड शी, देन वी आर क्लियरिफाइंग द थिंग। ओके, there is one other example for this, like okay, Jen is my cousin, she is my cousin, that's okay. It is possible by adding the word male or female to make the distinction. अब फर्क बनाने के लिए हम मेल और फीमेल का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। We can add the word male or female to make the distinction between the masculine and feminine. मस्कुलाइन और फेमिनाइन में फ़र्क बनाने के लिए हम लफ्ज़ मेल और फीमेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह से हम कर सकते हैं, वो कैसे मुमकिन है? वो इस तरह मुमकिन है फॉर प्रोफेशंस। मिसाल के तौर पर मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, हमने मेल और फीमेल का लफ्ज़ मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, दैट्स ओके। मेल और फीमेल का हम एडिशन करते हैं नाउन को वाज़िह करने के लिए। उसके बाद फॉर प्रोफेशन, पेशे के लिहाज से या पेशे में हम इस नोन को कैसे वाज़िह करते हैं, जेंडर को हम कैसे वाज़िह करते हैं, नोन और प्रोनाउन को, सॉरी मेल एंड फीमेल को हम कैसे प्रोफेशन में हम किस तरह इसको वाज़िह करते हैं। वी कैन एड वर्ड वीमेन, हम यहाँ पर अब वीमेन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अ वीमेन डॉक्टर, ए वीमेन डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर या एक खातून डॉक्टर या एक औरत डॉक्टर उर्दू के अंदर। अब लफ्ज़ डॉक्टर जो है ये नॉन है, हमने वीमेन डॉक्टर लगा दिया इसलिए कि हम डिस्टिंक्शन करते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं इसको। इनमें हम एक तफावत बना लेते हैं कि डॉक्टर तो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो इसके लिए हमने फीमेल को शो करने के लिए हमने इसके साथ वीमेन डॉक्टर लगा दिया। उसके बाद अ वीमेन जर्नलिस्ट, अ वीमेन जर्नलिस्ट मीन्स एक खातून सहाफ़ी,
तो वीमेन हम जर्नलिस्ट इज अ नाउन. It could either be a man or a female, but if we are making distinction, so we are putting a women journalist. So it becomes clear for us. Okay. Sometimes we give genders. बाज़ औक़ात हम जिन्स भी देते हैं. वो कैसे? I love my car. मैं अपनी गाड़ी को पसंद करता हूँ. I love my car. She is my greatest passion. मैं अपनी गाड़ी से प्यार करता हूँ, वो मेरी बहुत पसंदीदा वल वाला या मेरा जोश और जज्बे का आखिरी हद है. इसी तरह फ्रांस इज़ वेरी फेमस फॉर हर नेबर्स एट द मूवमेंट. फ्रांस मौजूदा दौर में अपने हमसायों के हवाले से बहुत मशहूर है. एक और मिसाल हम जेंडर को जाहिर करने के लिए ले सकते हैं कि I traveled from London to New York by Queen Elizabeth. She is the great ship. मैंने लंदन से न्यूयॉर्क क्वीन एलिज़ाबेथ वाले बहरी जहाज़ शिप में सफ़र किया. वो अजीम तरीन या बेहतरीन है. यानी एक चीज़ याद रखें, जब आप जेंडर को वाज़ेह करते हैं, गाड़ी मौनस है और जैसे मुल्क मौनस है, लेकिन अमेरिका के लिए अमेरिका ख़ुद कहता है कि अमेरिका मुज़क्कर है इसलिए कि वो ज़्यादा ताकतवर है. अदरवाइज़ हम इसकी डिटेल्स कुछ आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरली कंट्री इज़ मौनस फेमिनाइन. मुल्क जो है वो मौनस है और गाड़ी भी मौनस है. जैसे हमने कहा कि फ्रांस इज़ वेरी फेमस फॉर हर नाइबर्स एट द मोमेंट. हर नाइबर्स, नॉट हिज नाइबर्स. और हमने कहा कि दिस इज़ माई कार, शी इज़ माई ग्रेटेस्ट पैशन. दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है. हमने ये नहीं कहा कि ही इज़ या इट इज़, वी यूज़ शी इज़. तो ये गाड़ी, बहरी जहाज़ या मुल्क, ये भी मौनस है और इसके साथ हम जेंडर लगाते हैं. ही और शी यहाँ इन हालात में हम लगाते हैं, जेंडर लगाते हैं. थैंक यू वेरी मच. इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन, you can comment me and you can clarify it further. Thank you.